अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते, थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते, थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने बोले, मेरे पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे कि अब तू जान तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा। और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मेरे लिए न कोई घृणित है
और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। कृष्ण कोट्स श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्री प्रभुपाद भगवद गीता। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार, जगत के पालनहार और धनुर्धनों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं, वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर